Hi student, good morning. How are you today? Welcome to the digital classroom. In the last lecture we discussed about the noise pollution. Now today we are going to discuss about the water pollution. हमने लास्ट लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स से स्टडी करी थी. आज वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. याद रखना ये सारे जो पोल्यूशंस हैं इनका कोई एक ही सोर्स होता है जो आगे चलकर सॉइल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. यानी जो पोल्यूशन एयर के थ्रू होता है वही जब डिपॉजिट हो जाता है बारिश के वक्त तो सॉइल में भी जाकर सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करता है और वाटर में मिक्स होने के बाद वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है. तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे डिस्चार्ज हैं जो डायरेक्टली वाटर में ही छोड़े जाते हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, जिसमें आते हैं डोमेस्टिक वेस्टेज, जो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले हॉट वाटर से, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले जो पानी होता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्टेज है, सीवेज मैटर, ये डायरेक्टली हमारे वाटर को पोल्यूट कर लेता है. इसलिए हेडिंग डाल दीजिए वाटर पोल्यूशन. वाटर pollution. वाटर को पोल्यूट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं. इस तरह से हम उसको इंडिकेट करते हैं. वाटर पोल्यूशन, can be caused by various sources like that. सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सीवेज मैटर है. सीवेज मैटर इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होता है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो डायरेक्टली वाटर में थ्रो कर दिए जाते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ एग्रीकल्चरल वेस्टेज आते हैं. एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर वेस्ट, ये भी वाटर को पॉल्यूट करते. इसके साथ जो थर्मल प्लांट है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनसे आने वाला वेस्ट. तो ये लिख लीजिए न्यूक्लियर प्लांट, plant and thermal plant, इनसे जो निकलने वाला वेस्ट है वो भी डायरेक्टली वाटर को पॉल्यूट करता है. सो दीज आर सर्टेन मेजर रीजन, मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है और जिसकी वजह से वाटर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट सर्वाइव करते हैं. इसको हम DO के फॉर्म में लिखते हैं, राइट. अगर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और जब ये इसका अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है तो हम इसी को कंसीडर करते हैं पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड, लेस पॉल्यूटेड और मॉडरेट पॉल्यूटेड. राइट. तो pollution is caused by the physical, biological, chemical, inorganic substances
लाइक दैट। अलग अलग सीवेज ये बायोलॉजिकल मैटर है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। एग्रीकल्चर में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। थर्मल में हॉट वाटर है। तो वेरियस सोर्सेज है जो वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। फिजिकल, हॉट वाटर, केमिकल, बायोलॉजिकल, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं डिजॉल्व वाटर जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो हम किस तरह से उसको पॉल्यूटेड वाटर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए वाटर कंटेन dissolved oxygen so the water contained dissolved oxygen, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में पाई जाती है, जो कि प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए जो वहाँ पर पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके लिए वैल्यूएबल होती है। अगर इसकी क्वांटिटी बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए तो ये कंटेमिनेटेड वाटर कहलाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट या कंटेंट ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 8 milligram per liter is considered as a contaminated water. इसको हम contaminated water की श्रेणी में रखते हैं। And if the value of oxygen is decreased up to 4 ml per liter, then it is known as highly polluted water। इसको हम highly polluted की श्रेणी में रखते हैं, highly polluted। all right, so in this way we do understand कि किस तरह से ऑक्सीजन की वैल्यू या ऑक्सीजन का जो कंटेंट है उसके डिक्रीजमेंट की वजह से वाटर का पॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे ऑक्सीमीटर कहते हैं। ऑक्सीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें अमाउंट कितना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए BOD। BOD or biological oxygen demand। Okay, now what is BOD? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं? The water pollution by the organic matter measured in terms of biological oxygen demand. It is the amount of dissolved oxygen needed by the bacteria in decomposing the organic waste which is present in water. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ऑक्सीजन क्वांटिटी है जो पानी के अंदर घुलनशील जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डिज़ोल्व करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए होता है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है तो इस हिसाब से हम पानी के
क्वालिटी को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है या नॉन पॉल्यूटेड है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स वाटर इज़ पॉल्यूटेड। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होती है तो इसका मतलब जो वाटर है वो प्योर है, उसमें कोई भी इस तरह की अशुद्धियाँ नहीं है जिससे वाटर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो। ठीक है। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। जब हम ऑर्गेनिक वेस्टेज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट यानी BOD इंक्रीज होती है। राइट, लिख लेते हैं BOD। द BOD इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is directly proportional to the rate of increasement of organic wastage। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बैक्टीरिया को ज़्यादा होगी। अगर डिज़ोल्व जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी क्वांटिटी कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। That is why. Right? The biological oxygen demand is directly proportional to the amount of organic waste inside the water. If BOD increases, that means the pollution is increases. The BOD increase, that means dissolved oxygen is decreased. That means the amount of dissolved oxygen is डिक्रीज्ड। ये बात कंफर्म हो जाए तो अच्छा है। अगर BOD इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो रहा है, तभी ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? नाउ इफ BOD इंक्रीजेस दैट मीन्स पॉल्यूशन इंक्रीजेस। BOD increase, that means pollution increases। और ये पोल्यूशन क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD है, वो तभी इंक्रीज होती है जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो BOD इंक्रीजेज दैट मीन्स पॉल्यूशन इंक्रीजेज। ये एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है। अगर BOD इंक्रीजेज है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करता है और ये पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। दैट इज़ द रिलेशन। एक इंडिकेटर है जिसको हम डॉप्निया कहते हैं। तो डॉप्निया इज़ द इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बराबर है। अगर इंक्रीज होती है तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। सो डैफ्निया इज़ द ऑर्गेनिज्म जो एक इन्वर्टिब्रेट है, वो वाटर में पाया जाता है और जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता या लेस पॉल्यूशन होता है वहाँ पर इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। तो इट इज़ आल्सो कंसिडर एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर। pollution
इंडिकेटर। तो आप वाटर टेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पर डैफ्निया पाई जाती है तो इसका मतलब पानी सही है। अगर इनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर पोल्यूशन एंटर कर चुका है। सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड द पॉल्यूटेड वाटर बिकॉज ऑफ सच इनवर्टिब्रेट। इसको हम वाटर फ्ली भी कहते हैं। सो द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन is the amount of oxygen taken by the microorganism present in the water. BOD is measured by keeping sample of water containing known amount of oxygen for 5 days, ठीक है, 20 degrees Celsius in the dark, and end of this period the oxygen content again measured. तो इस तरह से हम BOD को मेज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाटर, जहाँ से हमने वाटर लिया है उसको नोन अमाउंट में ऑक्सीजन है ये हमें पता होना चाहिए, और 5 डेज़ 20 डिग्री सेल्सियस में डार्क में रखना है। देन आफ्टर इसको फिर से मेज़र करना है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसमें BOD कितना है। हाई BOD इंडिकेट्स इंटेंस लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। अगर BOD ज़्यादा यानी डिमांड ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये वाटर कंटैमिनेटेड है। तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ BOD। ऑलराइट, वाटर को हमें किसी भी नोन एरिया से लेना है, चाहे वो पॉन्ड्स हो, लेक हो, ठीक है, और उसको 5 डेज़ के लिए हमें रखना है। ऑलराइट, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। सपोज़ वाटर कंटैमिनेटेड है या फिर फ्रेश है, तो अगर कंटेमिनेटेड होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करेगी। तो एक ग्राफ बनाते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन की। नाउ लुक एट दिस ग्राफ। ओके, ये तेजी से गिरेगी। ओके, ये है ग्राफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का। और ये दूसरा ग्राफ बनाते हैं जिसमें BOD यानी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका जस्ट अपोजिट होगा। This shows different structures। अगर वाटर कैसा है जिसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर ये कंटेमिनेटेड है तो धीरे धीरे इसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 5 डेज़ के बाद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लेट अस सी, ये कंटेमिनेशन वाटर, कंटेमिनेशन all right। Next, this red indicate the dissolve oxygen, this indicate the BOD, okay, and this graph indicate यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट, सीवेज डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज, ओके। तो जो सीवेज डिस्चार्ज है यानी कंटेमिनेटेड वाटर है, इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे सीवेज की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है यानी वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं,
वैसे वैसे ही बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है और इस तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कंफर्म, क्लियर? ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद नेक्स्ट टाइम आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD कहते हैं।